जय हिंद साथियों। चलिए, ये एडवांस मैथमेटिक्स में सर्ट्स एंड इंडिसीज का आज तीसरा क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोग केवल बेसिक कुछ फॉर्मूलाएं के देखे थे। इससे पिछले जो क्लास यानी दूसरा क्लास जो हुआ था उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे टाइप नंबर 1 का। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह टाइप नंबर 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 2 में क्या है इस चीज को थोड़ा अब हम लोग देख लें। रुक जाइएगा थोड़ा 1 मिनट, लाइव कमेंट चालू कर दे जिससे कि आप लोगों का जो है चलिए अब कहानियों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करें। आज का क्लास टाइप नंबर कौन होगा? 3 होगा। टाइप नंबर 3 कहते हैं, टाइप नंबर 2 होगा। टाइप नंबर 1 कल हो गया था। टाइप नंबर 1 को कल हम लोग देख लिए थे। आज जो देखने जा रहे हैं वह टाइप नंबर 2 है। ठीक है, टाइप नंबर 2 किस पर आधारित है वह देखिएगा। इसमें अक्सर क्वेश्चन वह मिलेगा जो मेंस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा केवल प्रीलिम्स वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से आज की कहानियों को हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वह अपने आप में कुछ अजूबा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, एक्स का पावर एक्स रूट एक्स बराबर एक्स इंटू रूट एक्स का पावर एक्स। ठीक है, ये दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए कि अब हम क्या करें कि दोनों जगह हमारा वैल्यू सेम हो और कुछ ना कुछ मान आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप घातांक करनी पड़ रहे हैं तो घात पर ध्यान दीजिएगा। घातांक करने के क्वेश्चन में सबसे पहले कार्य होता है कि आपको घात पर ध्यान रखना होता है। किस पर ध्यान रखना होता है? घात पर ध्यान रखना होता है। चलिए देखिए, क्या हम इस x के पावर x रूट x को आप ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 1 गुने रूट x को क्या आप x का पावर 1/2 लिख सकते हैं? तो कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। रूट x को x का पावर 1/2 बराबर में ये है x का पावर 1 गुने x का पावर 1/2। इसका होल पावर कितना है? x। ठीक है, लिख दिए। चलिए अब देखिए, ये पावर में देखिए बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटता है। तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर x और इसका पावर 3/2 क्या होगा? हो जाएगा। चलिए यहां देखिए, यहां भी जो है नीचे में बेस समान है, गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3/2। तो x का पावर 3/2, इसका होल पावर क्या है? x है। ठीक है, अब देखिए पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा हुआ हो तो पावर का आपस में गुना करते हैं। पावर का आपस में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x का पावर x इसका पावर 3/2 इज इक्वल टू x का पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बराबर में हो बेस सेम तो पावर भी क्या होता है? सेम होता है। बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम तो पावर भी सेम। देखिए यहाँ इस दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? हो सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो सेम सेम कर दीजिए। क्या हो जाएगा? x का पावर 3/2 बराबर 3/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए x इधर है गुना में, इस साइड आएगा तो किस में आएगा? भाग में आएगा। इधर गुना में इधर आएगा तो किस में आएगा? भाग में आएगा। तो ये हो जाएगा
एक्स का पावर 3/2 बट्टा एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, बराबर में 3/2। अब क्या आप इसे सॉल्व करना जानते हैं? भाग में है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा। भाग में रहे या बट्टा में रहे, बेस सेम तो पावर घटता है। 3/2 में से 1 घटाइएगा तो पावर कितना बचेगा, एक्स का पावर 1/2 बचेगा, बराबर में 3/2। ठीक है। अब देखिए इधर पावर 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं कि x का पावर 1/2 इधर है, उधर जाता है तो स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे पहले लिखिए। चलिए अब हम लोग आगे कहानियों को चालू रखेंगे। चलिए मिटा दें। अब हम आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैंने आपको x के पावर 1/2 की कहानियों पर कहानी बता रहे थे ना। जैसे देखिए अगर x का पावर, थोड़ा रुक जाइए, अगर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसी को क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2 लिखते हैं। रूट एक्स को x का पावर 1/2 लिखते हैं। रूट एक्स को क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी को हम क्या करना चाहें कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। स्क्वायर कर दीजिएगा तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का पावर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में गुना, तो 1/2 और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी एक्स बराबर एक्स। ये पहला कहानी क्लियर हो गया। जब x बराबर x आ गया यानी कि रूट एक्स का वैल्यू 1/x का पावर 1/2 सही है। रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 क्या है, सही है। चलिए अब हम अगले कॉन्सेप्ट को इसका समझते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसी देखिए। चलिए अब अगला इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसे हम समझते हैं। चलिए अब देखिए जैसे x का पावर 1/2 बराबर लिखा हुआ था 3/2। ठीक है, तो हम इधर से 1/2 को उधर ले गए तो क्या हो गया, सीधे स्क्वायर हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा अगर x का पावर इधर m बराबर a है, ठीक है, a का पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो इसीलिए x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 1/m हो जाएगा। ठीक है। अगर इधर है x का पावर 1/m बराबर a, तो x बराबर हो जाएगा a का पावर m। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। जैसे देखिए x का पावर 1/2 बराबर 3/2 था, तो x बराबर क्या हो गया, 3/2 का स्क्वायर हो गया था, यानी 9/4 हमारा आंसर आया था ना। चलिए आगे। चलिए अब नेक्स्ट कहानियों को नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आज का सभी क्वेश्चन उस बुलंदियों को छूने वाला है जिसका हमें इंतजार था। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, 21 का पावर रूट एक्स,
21 का पावर रूट एक्स प्लस 20 का पावर रूट एक्स बराबर 29 का पावर रूट एक्स। ठीक है, इसमें कहता है आपको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले ना, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिएगा। पिछले क्वेश्चन को हम आपको ऐसे प्रोसेस से बनाकर बता सकते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है, बाय ऑप्शन चेक कीजिएगा। जिस ऑप्शन के मान से एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले ऑप्शन आपको लिख देते हैं, उसके बाद देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम सबके जगह पर 0 रख दें, जो जो ऑप्शन नहीं होने वाला है पहले यूं ही उसे हटाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जिसका वर्गमूल निकलने वाला होगा वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ जो देखिए आप सबसे पहले 0 रखिएगा, तो किसी चीज में 0 रखते हैं, जीरो का किसी चीज पर पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1, किसी चीज पर पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1। अगर हम यहाँ रख दे 21 के पावर रूट 0 प्लस 20 के पावर रूट 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। जबकि इसमें 29 का पावर रूट 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए एलएचएस आया 2 जबकि आरएचएस है 1, तो ये हमारा आंसर हुआ नहीं हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो जब कभी भी देखिए रूट में दिया हो तो आपका आंसर वही होगा जिसका वर्गमूल निकल सके। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन से आपका वर्गमूल निकल रहा है, तो 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। चलिए रखिए 21 का पावर रूट 4 प्लस 20 के पावर रूट 4 बराबर 29 का पावर रूट 4 रख दिए। एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा तब ये आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है। देखिए 441 और 4 को जोड़ करके देखिए 841 आ रहा है, तो कहिएगा हाँ सर आ रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे की कहानियों को अब हम लोग चलते हैं। जिस ऑप्शन के मान से एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन के मान से एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ता हुआ यह कर्म। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है वह देखिए। क्यूबिक रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू क्यूबिक रूट 3 इंटू रूट 3, इसका वैल्यू आपको कहता है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन को बहुत से नहीं बन पाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अरे घातांक करनी है ना, सबसे कैसे बन जाएगा, सबसे अगर बन जाएगा तो सब एग्जाम निकाल लेगा, सबसे निकलता है नहीं निकलता है। 1.5 करोड़ स्टूडेंट भरता है फॉर्म, जिसमें 1 लाख का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अच्छा से लॉजिक को समझेगा उसी से एग्जाम निकल सकता है, जो लॉजिक को नहीं समझेगा वह नहीं निकाल सकता है एग्जाम। बाबू पढ़ाई
अच्छा चीज नहीं है। अगर अच्छा चीज होता तो सभी पढ़ता। क्या सब पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। ठीक है, चलिए देखिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को अब हम लोग। देखिए यहाँ पर जैसे रूट 2 रहता है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है मतलब कि 2 रहता है, कुछ नहीं है मतलब कि 2 है। इसका जनरल पावर देखिए 2 है, यानी 1 है। सबका जनरल पावर कितना है? 1 है। सबका जनरल पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि 2। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 1/3। 2 रहता था तो 1/2, 3 है तो 1/3। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1/2 गुने, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का पावर 1/3 गुने 3 का पावर 1/2 हो गया। कहानी हुआ समाप्त। चलिए देखिए, बेस सेम है गुना में है तो पावर जुटेगा, बेस सेम है गुना में है तो पावर जुटेगा। तो 2 का पावर 1/3 और 1/2 को आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा? एक बार हम लिख दे, 1/3 प्लस 1/2। उसके बाद देखिए गुना 3 का पावर 1/3 प्लस 1/2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 2 का पावर 5/6 गुना 3 का पावर 5/6। ठीक है, अब देखिए हम बताए थे जब a का पावर m गुने b का पावर m हो तो क्या होता है? a गुने b का पावर m होता है। a का पावर m गुने b का पावर m हो तो a गुने b का पावर m होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 का पावर 5/6 हो जाएगा। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? 6 का पावर 5/6। अगर इसे रूट के क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए ऊपर वाला पावर जनरल पावर होता है और नीचे वाला जो है वह नुकीला पावर होता है। ऊपर वाला जनरल पावर, नीचे वाला नुकीला पावर। तो आपका आंसर तो ये निकल चुका है। अगर दूसरे रूप में आंसर दे दे तो वह क्या होगा? वह हो जाएगा 6 का पावर 5। 6 का पावर 5। ऊपर वाला जनरल पावर और नीचे वाला नुकीला पावर। ऊपर वाला जनरल पावर और नीचे वाला नुकीला पावर। इस पावर को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, अभी तुरंत समझेंगे। चलिए छाप लीजिए इसे। जो भी क्वेश्चन, हम स्टार्टिंग में ही क्या बोले कि आज का जो भी क्वेश्चन होगा वह अपने आप में टैलेंटेड क्वेश्चन होगा, अपने आप में एक अजूबा क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन एक नया रूप देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। देखिए अब हमारा नेक्स्ट कहानी जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या बढ़ता हुआ दिख रहा है? वह आपका कितना नंबर? 4 नंबर क्वेश्चन होगा ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 2 का पावर 3 ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका पावर 2 बराबर 4 का पावर x। ठीक है, और आपको निकालना है 3 का पावर x क्या होगा? 3 का पावर x क्या होगा? देखिए क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन लॉजिकल है। जब तक आप लॉजिक नहीं लगाइएगा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में गुना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 दूना 6 बराबर 4 को क्या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो कहिएगा हाँ। ऊपर में पावर x है तो है। अब देखिए 2 को x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 बराबर 2 का पावर 2x। बेस सेम तो पावर भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए 6 बराबर कितना? 2x। 2 से 6 को काटिएगा कितना बार में? 3 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। x का वैल्यू आपका जब पता चल गया तो आपसे क्या पूछा है? 3 के पावर x ना, 3 का पावर x यानी 3। x का वैल्यू भी कितना आया है? 3 ही आया है।
3 का पावर 3 कितना होगा, 27 होगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। आंसर निकल कर आपका कितना आ गया, 27 आ गया, 27 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन देता है आकाश, ये अपने आपों में दिखाता है सकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चल मेरी गाड़ी इंडिया गेट, इंडिया गेट से आती आवाज। चलो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 7 का पावर 2x-1 इज इक्वल टू 1/2401 का पावर है x-3। ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए सोचिए, सबसे पहले 2401 के बारे में आप जानते रहिएगा तब बना सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जब कभी भी बड़ा डाटा देना घातांक करने में, तो उस बड़ा डाटा को अभाज्य गुणनखंड में आप तोड़ लीजिएगा, तब बनाइएगा, आंसर अच्छा से आ जाएगा। देखिए ना कितना है, 2401 है ना, 2401 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। देखिए 2 से 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 तिया 21, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 बचा 21, यानी 7 तिया 21। फिर 7 से लगाइए, 7 चौके 28, 7 नमा 63। फिर 7 से लगाइए, 7 7 49, यानी देखिए कितना 7 आया है, 4 गो 7 आया है। तो क्या हम 2401 को कह सकते हैं कि 7 का पावर 4 होगा। 7 4 बार आया है, इसका मतलब 2401 में 7 का पावर 4 होगा। 2401 बराबर 7 का पावर 4। ठीक है, तो जहां पर 2401 है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 7 का पावर 4 लिखेंगे। तो 7 का पावर 2x-1 बराबर 1/7 का पावर 4, और इसका होल पावर कितना है, x-3। रखिए, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट है तो पावर का आपस में गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2x-1 बराबर 1/7 के पावर 4x-4 दिया 12। अब देखिए नीचे में पावर पॉजिटिव, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का पावर -4x अब +12। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा, अरे फिर से बोलो, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, होगा ना। चलिए देखिए, जब हो गया तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। अरे बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। हो जाएगा ना, चलिए हो जाएगा तो कर दीजिए। ये हो जाएगा आपको 2x-1 इज इक्वल टू -4x प्लस 12, -4x+12। अब देखिए 4x प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 4 2 6x बराबर, एक यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 12 1 13। यानी यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल कर कितना आया है, 13/6 आया है। x का वैल्यू कितना आ गया, 13/6 आ गया। कितना आ गया, अरे कितना आ गया, क्या लिया, 13/6 आया। कितना आया, 13/6 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी देखो, देखो मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलो तुम सहारे। अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखो रे प्यारे,
हर एक की सहायता से बनो तुम सारे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन 6 नंबर और अगले कहानियों के साथ। 2 का पावर x+1 x+y इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया है 16 का पावर x-y बराबर 2। यहां से आपसे पूछ रहा है कि x गुने y क्या होगा। x गुने y क्या होगा, क्या आप इसे बना सकते हैं? तो कहिएगा यौ बना देंगे। जो भी घातांक करने का क्वेश्चन कहीं मिला तो उससे पहले तो घात में तोड़ करके हटा देंगे, ठीक है, जितना छोटा हो सके, उसके बाद यूं ही बना देंगे, ठीक है। चलिए 16 को क्या आप 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? तो कहिएगा हाँ लिख सकते हैं। तो 2 का पावर x+y बराबर 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अगर ना बने तो क्या करना है, तोड़ लेना है 16 को ऐसे कर करके। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। देखिए 4 को 2 आया है, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तोड़ भी लेना है, आप लोग तो जानते ही हैं। ये चीज नहीं जानिएगा तो समझ सकते हैं, फिर गलत बात बोल देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 16 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 4 लिखेंगे। 2 का पावर 4 इसका होल पावर कितना है? x-y बराबर में 2 का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि एक पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी पावर का आपस में गुना। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू, पहले लिख लीजिए 2 का पावर 4 इंटू x-y, या फिर एक बार गुना कर दे, गुना कर दे अच्छा लगेगा। 4x-4y बराबर 2 का पावर 1। बेस सेम तो पावर भी सेम, दोनों में देखिए यहाँ से x+y का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ से 4x-4y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। x और x गुनी y का वैल्यू पूछता है ना, तो देखिए इन दोनों में 4 कॉमन हो जाएगा। तो x-y बराबर कितना? 1। तो x-y का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है x गुनी y का मानना। तो सबसे पहले आप देखिए 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25 आएगा। कितना आएगा? 0.25। x+y और x-y का वैल्यू दिया है ना, और आपसे पूछे कि x और y का वैल्यू, तो यूं ही निकाल दीजिएगा। देखिए कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा। पहले वाला का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, ठीक है। और दूसरा का वैल्यू निकालना है बाद वाले का, तो दोनों को घटा करके 2 से भाग, ठीक है, आंसर निकल जाएगा। देखिए 4 में 0.25 जोड़िएगा तो 4.25 होगा, बट्टा में 2। ये हो जाएगा कितना? 3.75 बट्टा 2, रख दीजिए, वैल्यू आ गया 4.25 बट्टे 2 गुने 3.75 बट्टे 2। इसे तो गुना करना आप जानते हैं, गुना करके आप निकाल लीजिएगा। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं कि इसे भी करना होगा? गलत बात, अच्छा से कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब हमारी कहानी आगे की ओर बढ़ती है, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ती है। इस टाइप से आपने क्या सीखा? आपने वही सीखा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसे बना देना है, क्या? चलिए एक और इसी तरह का सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना। चलिए देखिए 243 का पावर n/5 गुने 3 का पावर 2n+1 बट्टे 9 का पावर n गुने 3 का पावर n-1। ये क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा, आप बनाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं,
वह आपका क्या है, 9 का पावर x गुने 3 का पावर x बराबर 81 का पावर x प्लस 1। ठीक है, यहां से आपको x का वैल्यू बताना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, 0.242 गुने 100 का पावर k बराबर 42, और आपको पूछ रहा है के स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में। क्वेश्चन है 10 नंबर, 25 का पावर x माइनस 1 बराबर 5 का पावर 2x माइनस 1 माइनस 1। तो x का वैल्यू आपको निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इतना जो है सो बना करके आइएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग टाइप नंबर 3 में मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, चलिए आज की कहानी है।